Hey everyone, Rohit this side and I welcome you all to today's new video analysis. तो कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। और आज का मार्केट एकदम लेवल्स पे। कल की कुछ डिस्कशंस की थी, लेवल्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट को डिस्कस किया था मैंने, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स को डिस्कस किया था मैंने, बताया था मैंने कि 23,000 से लेके पूरा 22,750 अगर इसके बीच में मार्केट आता है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। आज आप देख सकते हो कि ट्रेडिंग सेशन में लो लगने के बाद कैसे रिवर्स हुआ है। तो फर्स्ट थोड़ा प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो आई एम ऑन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो उस पर समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या। आज की ओपनिंग एक जस्ट कैसी हुई, हमारी फ्लैट ओपनिंग हुई, जैसे कि मैंने कल बताया था कि अगर फ्लैट के बाद मार्केट गिरता है ना। सो ये आज की ओपनिंग है 9:15 की कैंडल। और ओपनिंग के साथ ही मार्केट क्या करने लग गया, गिरने लग गया। तो कल मैंने क्या बताया था कि अगर ऐसी कंडीशन आती है और ओपनिंग के साथ अगर गिरता है तो फिर मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। हालांकि अगर सेटअप ट्रेड देखोगे तो यहाँ कहीं बन रहा था, 27 के नीचे बन रहा था। बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ये यहाँ तक आए। क्या पता यहाँ से रिवर्स हो जाता, क्या पता और नीचे आके फिर रिवर्स होता। बट एवर द कंडीशन इट इज, हम यहाँ पे थोड़ा सा बायस नहीं रहना चाहते थे। दैट इज वाई आज के दिन कंप्लीटली ट्रेडिंग को अवॉइड किया गया। कोई भी पोजीशंस को यहाँ पे नहीं बनाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन अभी क्या था कि मैंने जैसे कल बताया था कि ये एक सपोर्ट जोन है। तो आप देखोगे तो सपोर्ट के आसपास आने के बाद उस सपोर्ट से कितना अच्छा बाउंस मिला है, आप ये देख सकते हो। तो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट। तो जैसे मैंने बताया था कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आज भी मार्केट गिरा, अगेन कल भी गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा। दिस इज नॉट द जनरल नेचर ऑफ द प्राइस एक्शन। तो प्राइस तो पुल करेगा, बट हाँ एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास से पुल किया है। काफी अच्छा लगा मुझे इस प्राइस को देख के ना। पुल करना तो एक अच्छी बात थी। पुल करने के साथ साथ मार्केट ने एक बहुत ही अच्छी कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन किया है। तो अगर मैं मेजर सपोर्ट की बात करूं तो दिस इज द मेजर सपोर्ट जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि 23,000 से लेके पूरा का पूरा ये जो लेवल को हमने यहाँ डिस्कस किया था, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट जोन था। नाउ कमिंग टू दी कैंडलस्टिक पार्ट। तो अब ये कैंडलस्टिक देखोगे तो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ मुझे दिख रही है। और मुझे चाहिए एक क्लोजिंग एटलीस्ट 23,150 के ऊपर। जैसे ही यहाँ से मार्केट सस्टेन करता है 23,150 के ऊपर, अगेन हमें यहाँ पे 23,800 के आसपास आएंगे। और इस बार जो मूवमेंट होगा ये स्ट्रांग होगा, थोड़ा सा पावरफुल होगा कंपेयर टू द DXY। अगर डॉलर इंडेक्स की मैं बात करूं, अब इससे कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमें यहाँ पे क्या दिख रही है, बायर्स की एक स्ट्रेंथ दिख रही है। हाँ एक और चीज, अगर यहाँ पे किसी भी रीजन से ये कैंडलस्टिक फेलियर होता है, तो मान लो कल की क्लोजिंग नीचे मिलती है थोड़ी सी, फिर ये ब्रेक कर देता है, नीचे क्लोज करता है, तो फिर ये हमारे लिए फेलियर हो जाएगा। उस केस में हम क्या करेंगे, फिर हमें एक नए प्राइस एक्शन के हिसाब से और एक नए ट्रेंड के हिसाब से हमें ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा। इस कैंडल को याद रखना, क्लोजिंग को याद रखना, एटलीस्ट 150, 23,150 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता है तो फिर आप मंथली एक्सपायरी पे लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड कर सकते हो। आपके एसएल पॉइंट्स 23,050 के आसपास रहेंगे और 23,150 के ऊपर आप लॉन्ग पोजीशंस को बिल्डअप करोगे तो 100 पॉइंट्स का अराउंड आपका फिर ये स्टॉप लॉस यहाँ पे माना जाएगा। और फिर ये टारगेट 800 यहाँ से लेके 700 पॉइंट्स का आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, तो 1:7 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पे रहने वाला है। और हम मंथली एक्सपायरी पे काम करेंगे। तो जो मंथली एक्सपायरी होगी वो मार्च की होगी या फिर फेब एंड की होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि कब ये ब्रेकआउट यहाँ पे देता है। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस चीज को माइंड में रखना, इस चीज को भूलना मत यहाँ पे। ठीक है, बाकी कल के लिए कैसे हमें ट्रेड करना है थोड़ा सा उसको भी हम यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं छोटे प्राइस एक्शन पे आ चुका हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आ चुका हूँ। देखो मैंने हमेशा प्राइस एक्शन को समझाया है, RSI को मैंने समझाया। अभी देखो यहाँ पे हमें पता लग चुका था कि RSI पोजीशंस ओवरसोल्ड है, लेकिन अगेन फॉल हुआ तो RSI पोजीशन ओवरसोल्ड। ये भी एक कंडीशनल ट्रैप था कि यहाँ मुझे दिख भी रहा है कि ओवरसोल्ड हो रखा है मार्केट। तो ये पुल आना एक जनरल नेचर था प्राइस का। तो इसलिए हम मैं बोलता हूँ हमेशा रिलेबल दो तीन जगह पे रखा करो। आपका RSI हो गया, आपके मूविंग एवरेजेस हो गए, आपके प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजीज हो गई, फिर आपके मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए। इन सबको देखने के बाद ही आपको डिसाइड करना है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कहां बन के आएगा और क्या मुझे आज ट्रेड करना है या फिर नहीं करना है, या मुझे आज के मार्केट को अवॉइड करना है। सिंस काफी अच्छा मोमेंटम था, एक शॉर्ट फॉल था, ले सकता था मैं यहाँ एंट्री, बट
जब डिसाइड कर लिया था कल ही कि आज के दिन यहाँ पे नहीं करेंगे प्लान, अगर नीचे निकलता है तो फिर एग्जैक्टली उसी पे जगह नहीं किया, बिकॉज फिर सेम चीज आती है कि हमने प्रॉफिट 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 तो एक बड़ा लॉस। तो यहाँ पे अगर मुझे एसएल लेना पड़ता तो फिर मेरे एसएल पॉइंट्स यहाँ कहीं रहते, या मुझे इसके ऊपर ही निकलना पड़ता। तो फॉर एग्जांपल यहाँ देखो हिट भी कर गया, जिसने यहाँ लिया भी होगा मॉर्निंग में, तो यहाँ पे जस्ट एसएल हिट किया और वापस ट्रेंड अभी तक बदला नहीं है, सिर्फ एसएल हिट करवा के मार्केट नीचे आया वापस। तो ट्रेंड अभी नहीं, ट्रेंड कब बदलेगा जब ये वापस अब ये पुल निकालेगा ऊपर, ठीक है। तो कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स तो यही वाली सबसे पहले 23,150 जो मैंने बताया था कि 150 के ऊपर की क्लोजिंग हमें चाहिए। तो अभी 23,045 के आसपास कहीं क्लोज हुआ है नीचे, तो हम मुझे चाहिए कल अगर फ्लैट खुलता है वापस यहाँ पे सेम 045 से लेके 950 से लेके 045 इस जोन के अंदर कहीं खुलता है, अगर ये ब्रिज करता है कल, तो फिर कल का जो आज का लो था वो कल हमें सेम यहाँ टारगेट के रूप में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम कल सेल की एंट्री एक ले सकते हैं इस पोजीशन पे। अगर कल ये ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करता है प्राइस, तो रिटेस्ट प्राइस पे यहाँ एंटर किया जाएगा और फिर लॉन्ग पोजीशन को कैरी यहाँ पे किया जाएगा। लॉन्ग पोजीशन टारगेट में एटलीस्ट 23,850 के आसपास का लेके चलूंगा फिर यहाँ पे, ठीक है। वो भी क्लोजिंग बेसिस पे अगर क्लोजिंग होती है तो। बाकी ज्यादा बड़ा गैप अप होता है तो फिर वही ये सेम सेल ही करेंगे, और ज्यादा बड़ा गैप डाउन अगर होता है और सपोज करो 800 के नीचे निकलता है मार्केट, तो वेट करना प्राइस जैसे रिट्रेस करता है, और फिर अगर यहाँ स्ट्रेंथ नहीं दिखती है 850 के प्राइस पे, 750 के प्राइस पे, तो फिर वहां से हम लोअर पोजिशन को बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था। बाकी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं कल एक नए वीडियो एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए सेफ ट्रेडिंग।